अंग्रेजों ने बनाया था दंड देने के लिए भारतीय दंड संहिता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें जो बना एक्ट पास हुआ जो 1 जुलाई से लागू होना चाहे, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। भारतीय न्याय संहिता, हम दंड नहीं न्याय दे रहे। जब आज़ादी आई है देश में, देश गणतंत्र बना, तो उसके पहले उनको इसको बदल देना चाहिए, लेकिन ये तो लोग खुद अंग्रेजी मानसिकता के हैं। अब जो बना नया भारतीय न्याय संहिता बना है महोदय, पहला चैप्टर है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। माननीय राष्ट्रपति जी ने और एक चीज बड़ा टच किया है, और वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आईपीसी इंडियन पेनल कोड बना था 1860 में। कब बना था? जब 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। अंग्रेजों की नींव हिल गई। उन्होंने कहा भारतीयों को गुलाम कैसे बनाएं, परमानेंटली तो आया इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। महोदय, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब बना, और मेरा भी थोड़ा जो योगदान है क्योंकि मैं चेयरमैन रहा उसका, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर, मेरे कमेटी से भी वो गुजरा है। अंग्रेजों ने बनाया था दंड देने के लिए भारतीय दंड संहिता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें जो बना एक्ट पास हुआ जो 1 जुलाई से लागू होना चाहे, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने भी इसमें काम किया है। और उसमें रखा गया है भारतीय न्याय संहिता। हम दंड नहीं न्याय दे रहे हैं। सीआरपीसी जो थी उसका नाम रखा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हमारे कई कांग्रेसी मित्र कहते थे भारतीय नागरिक सुरक्षा मीन्स सिविल डिफेंस। हम कहा नहीं जनाब, सिविल डिफेंस नहीं। 1952 में हमारा संविधान लागू हो गया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को मिल जाने चाहिए था। इसलिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंग्रेजों का दिया हुआ था, कांग्रेस तो जब आज़ादी आई है देश में, देश गणतंत्र बना, तो उसके पहले उनको इसको बदल देना चाहिए, लेकिन ये तो लोग खुद अंग्रेजी मानसिकता के हैं। अंग्रेजों के गुलाम रहे, गुलामी को स्वीकार, और वही चीज़ स्वीकार करते हैं कि आज वही कानून बना रहे जो अंग्रेजों को बनाया हुआ था। तो इन्होंने इसका हमेशा कोशिश किया कि ये ना हो, तो कहते हमने कहा नहीं साहब, ये है क्योंकि संविधान हमारा लागू हुआ, तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का अब नया नाम है, वो है संविधान प्रदत्त अधिकार जो देशवासियों को उनको देने का है। तीसरा है साक्ष्य अधिनियम। अब इसमें अधिनियम में मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों के लिए इंपॉर्टेंट था पैसा, देश को लूटना। उनको मानवाधिकार से कोई मतलब नहीं था। जलियांवाला बाग हो, तमाम इंसिडेंट, और किस तरह से व्यवहार करते थे। मसूरी में जाइए तो हम तो वहाँ ट्रेंड हैं, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। वो मानसिकता उनकी थी, और इसके लिए जो है एक्ट बनाया। उस एक्ट में उनको 2 सबसे बड़ा जुर्म होता महोदय, मानववध, हत्या, मर्डर, और दूसरा होता है बहनों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार। लेकिन बलात्कार कहाँ रखा उन्होंने? सेक्शन 376 इंडियन पेनल कोड, 376 नंबर उनकी वो प्राथमिकता नहीं थी। और मर्डर कहाँ रखा? 302। लेकिन अब जो बना नया भारतीय न्याय संहिता बना है महोदय, पहला चैप्टर है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें जो बलात्कार की सजा दी गई है, अगर नाबालिग बच्ची है, 12 साल से कम है, और गैंग रेप होता है तो सजा है फांसी की सजा। बलात्कार में आजन्म कारावास की सजा है, और मिनिमम है 20 साल। तो ये सरकार जो कहती है हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं का अधिकार देंगे, और हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसी पार्लियामेंट में पास किया है, उस पर खरी उतरती है। और जो नया एक्ट आ रहा है और 1 जुलाई से, उसमें महिलाओं के लिए पहला चैप्टर है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके बाद है ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जिसमें मर्डर है, उससे जितने रिलेटेड हैं। तो इसलिए ये जो एक्ट बने हुए हैं, इसमें हम लोगों ने एक ये किया है,
इस नए एक्ट में कि हमने न्याय देने का कहा है, दंड देने का नहीं। अब इसके बाद कई चीजें नई थी। एक था ऑर्गेनाइज क्राइम, बड़े बड़े माफिया बने। बॉम्बे के हमारे मुरली देवड़ा जी बोल रहे थे, आतंकवाद था और वहाँ कौन कौन अंडरवर्ल्ड चलता था वो सभी जानते हैं। पूरे देश में था, अंग्रेजों के ज़माने में नहीं था। तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ एक्ट बनना चाहिए था वो नहीं था। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, पुलिस अधिकारी रहा हूँ, डीजीपी रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर पर कार्रवाई हुई, हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई, क्योंकि हमारे पास उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट था। महाराष्ट्र में मकोका था, लेकिन अब की बार ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो नए अधिनियम में जोड़ा गया है, जिससे पूरे देश में ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको उसी तरह से जड़ से ख़त्म कर दिया जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है। और आज उत्तर प्रदेश का जो माफियाओं पर कार्रवाई है वो केवल हमारे देश में नहीं, हमारे प्रदेशों में होती है। और विदेश में एक एमपी थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ दिन हमारे यहाँ आ जाना चाहिए।